नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर क्लासेस में। जैसा कि हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण फ्रैक्शन बताए थे। आपने याद कर लिए होंगे, मैं आशा करता हूं। अब आगे की चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे प्रतिशत। इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन बनता है जैसे कि जो बनाया था अपन ने 1/13, जो मैंने आपको 1/12 तक याद करने के लिए दिया था, तो आपने याद कर लिया होगा। इसमें आगे पढ़ेंगे अपन 1/13। इसको परसेंटेज में कैसे लिखना है, 1/13 इंटू 100। ये उन विद्यार्थियों के लिए भी है जिनको आगे समस्या ना आए, तो 7 सही 9/13%। जैसा आपने देखा 1/14, इनको अपन फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 14 से 98, 2 सही 1/14 बनेगा। इसको भी डिवाइड कर लेते हैं हम, तो इसको और सरलतम रूप में लिखेंगे। फिर इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते जाते हैं, जिससे फ्रैक्शन बन जाता है अपना। इसको 1/7 सही 1/7% लिख लेंगे। इस तरह करेंगे 1/15, 10 सही 6 सही 10/15%। तो इसको भी सिंपलेस्ट करेंगे, 6 सही 2/3% आ जाएगा। 1/16, 4 से काटेंगे नीचे वाला 4 से, तो 6 सही 1/4%। इस तरीके से हम सॉल्व करते जाएंगे सबको, और बिल्कुल सरलतम रूप में लिख लेंगे। ये फ्रैक्शन से याद करेंगे। ये फ्रैक्शन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। परसेंटेज मैथ का सबसे बेसिक चैप्टर है। ये आपको पूरा अर्थमेटिक में सबसे ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। इसलिए आप ये फ्रैक्शंस को याद कर लीजिए। आपका लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज, ये सब में काम आएगा। इसलिए इनको आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, इनको याद करना उतना ही ज़रूरी है। जिस तरीके से खाने में बिल्कुल नमक की कमी हो जाती है, नमक नहीं रहता तो खाना स्वादिष्ट नहीं रहता, वैसे ही अर्थमेटिक इन चीज़ों के बिना भी अधूरा है। ये काटेंगे, 5 से कट जाए, 2 से काटेंगे, 5 सही 5/9%। ये नोट डाउन कर लीजिए आप। महत्वपूर्ण बिंदु है ये। आज हम पूरे 100 तक कर लेंगे, जिससे आपको आसानी होगी आगे करने के लिए। आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि आपको ये डायरेक्टली याद रखना है, 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, 1/17 6 सही 15/17%, 1/18 5 सही 5/9%। जिससे ये कर लीजिए आप, मैं आपको बताऊंगा फिर। आपने नोट डाउन कर लिया होगा।
आगे के लिए देखेंगे। इन फ्रिक्शन से डायरेक्ट सवाल बनते हैं, जिससे आपको करने में बहुत ही आसानी होगी सवालों को। ये डायरेक्ट ट्रिक्स में भी बहुत काम आते हैं। एक बटे 19 का देखेंगे। 1/19, 19 पंजे 95, 5 सही, 9/5 सही, 5/19%। 1/20 का 5%। 1/21 का 4.76%। ये वैल्यू डायरेक्ट में याद रखेंगे हम। 1/22 का 4.54%। 1/23 का 4.34%। ये वैल्यू देख लीजिए आप। आगे सॉल्व करेंगे। 1/24 का 4 सही, 1/4%। यहाँ देखेंगे, इसको कर लेंगे। 1/24 × 100, 4 सही, 1/4%। ये नोट डाउन कर लीजिए आप। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको पढ़ेंगे। 1/19, 1/19 का 5 सही 19%। 1/20 का 5 सही, 1/20 का 5%। 1/24 का 1/21 का 4 सही, 4.66%। 1/22 का 4.54%। 1/23 का 4.34%। 1/24 का 4 सही 1/6%, सॉरी 4 सही 1/6%। ये आपने नोट डाउन करा होगा। ये वैल्यू तीनों डायरेक्ट मान रख के सवाल में आवश्यकता पड़ती है इनकी, ये याद कर लीजिए आप। 765434। यहाँ 1/25 का देखेंगे। चौको 100, ये काटेंगे 4%। अब ये डायरेक्ट 1/30 का करेंगे। अब 1/30 का, ये 0 से ये 0 कटेगी, 3 सही 1/3%। 1/40 का करेंगे।
ये 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटेंगे तो 2 सही 1/2%। इस तरीके से ये वैल्यू बन जाएगी 1/50 का 2% और 1/100 का 100%। 00 से 00 कटेंगे 1%। ये देख रहे होंगे आप। इस तरीके से हम इनके फ्रैक्शन निकाल लेते हैं और ये महत्वपूर्ण है, इनको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको सबको नोट डाउन कर लीजिए आप। ये डायरेक्ट सवाल आते हैं इन पर, जो कि आने वाले जो मैथमेटिक्स में सवाल बनते हैं फ्रैक्शन से या रेशो मेथड होती है उनमें ये डायरेक्ट काम आते हैं। इसका हम यूज करेंगे। या आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, जैसे कि मैं आपको बताऊं। जैसे कि कल की कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। जो परसेंटेज दी हो तो उसको फ्रैक्शन कैसे करना। जैसे कि आपसे मैंने बोला कि कल की कक्षा में बताया था कि 50% लिखा हुआ है तो इसको परसेंटेज में बनाना है तो 50 रहेगा और परसेंटेज मतलब 1/100। इसको काटेंगे 50 दूनी 100, नीचे से 1/2। इस तरीके से ये फ्रैक्शन बन जाएगा। ये अपन ने पढ़ा था प्रतिशत से भिन्न, ठीक है। और भिन्न से प्रतिशत भी देखा था कल की कक्षा में, आपको रिवीजन करा देता हूँ। भिन्न से प्रतिशत, जैसे कि 1/2 दिया है, इसको 50% बनाने के लिए 100 का गुणा करते हैं। 50 दूनी 100, 50%। इस तरीके से प्रतिशत से भिन्न, भिन्न से प्रतिशत बन जाती है। ये बिल्कुल बेसिक है, जो बच्चे बिल्कुल तैयारी नहीं जानते हैं उनके लिए है ये सब चीज़ें। फिर आगे अपन क्लास में अपना स्तर बढ़ाते जाएंगे और धीरे धीरे क्लास का स्तर बढ़ेगा और सभी के लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होंगी ये क्लासें। ये आपने देख लिया होगा। अब अपन आज की कक्षा में और देखेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे जो अपन ने फ्रैक्शन किए हैं, जैसे कि उनमें आपको हेल्प होगी। जैसे कि आपको मैंने बोला कि प्रैक्टिस करेंगे 3/8। मैंने आपसे बोला 3/8 इसको परसेंटेज में लिखिए, तो आपको पता है कि आप उसको परसेंटेज में कैसे करेंगे। यदि आपने फ्रैक्शन याद करके रखे हैं तो आपको बड़ी ही आसानी और बड़ा ही फ़ायदा होगा उन फ्रैक्शंस का। देखें, जैसे 3/8 है, 3 को अलग कर रखें और 1/8 करिए इसको। 8 का आपने पढ़ा है 1/8, ये आपने देखा होगा 12.5%। ये 12.5%, ठीक है। 3 की जगह 3 लिखेंगे, 1/8 को 12.5%। अब इसमें करिए आप 12×36 और 3/2% हो रहा है। तो ये आपको पता ही होगा कि जो ऊपर आता है तो इसको अपन जब तक नीचे सबसे सरलतम रूप रहता है, ऊपर अधिक संख्या, तो इसको काटेंगे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम। ये देखिए आपको और डीपली समझाऊँ। ये 3 इंटू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 सही 12% या 1/2। इसको एक परसेंटेज को भी बाहर कर दीजिए, ऐसा कर लीजिए। तो 12×36, ये 3/2, इसको सॉल्व कर लीजिए अब आप। 36 एक सही 1/2%। इस तरीके से आप चेक करेंगे तो इनको आप जोड़ दीजिए 37.5%। 3/8 का मान आप 37.5% लिख सकते हैं डायरेक्टली में। इसको आप नोट डाउन करिए, देखिए किस तरीके से निकालेंगे हम। ये फ्रैक्शन से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब उनको चटकी से करने के लिए, जल्दी से करने के लिए अपन देखेंगे कि डायरेक्ट जब वैल्यू याद होती है, ये चीज़ें जब बेसिक्स अपना तैयार हो जाता है
तो 2/3 लिखा। 2/3 इसको बनाने के लिए 1/3 अलग करेंगे। जब 1/3 का मान याद है अपन को, देखेंगे अपन 1/3 को लिखेंगे 33 सही 1/3%। आपको पता ही है, ये आपने याद करके रखा है फ्रैक्शंस में। अपना चार्ट जो आपने बना लिया होगा उसको एक चार्ट में लिख लीजिए और फिर सॉल्व करिए आप उनको याद करके। तो 2 इसको करेंगे 33 सही, तो 33 को 1/3 को 33 सही 1/3 ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका परसेंट इसमें गणा करिए 66 प्लस 2/3%। इनको जोड़िए 66 सही 2/3%। इस तरीके से आपको बड़ा ही फ़ायदा होने वाला है। इस तरीके से हम फ्रैक्शंस निकालेंगे। और बता दे रहा हूँ मैं आपको, एक बटे 12 का ले लीजिए, 5/12 का लीजिए। 1/12 का तो पता ही है आपको 8 से 1/3%। तो 5/12 का लिखेंगे अपन, तो 5 सही 1/12। 1/12 को क्या लिख देंगे, आपको पता होना चाहिए 8 सही 1/3%। ठीक है, ये 8 सही 1/3%। 5 सही 5 गुणित 8 प्लस 1/3% 40 तो 5/3%। इसको भी सॉल्व करेंगे, 40 3 एकम 3 बचे 2, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 41 सही 2/3% जो आपका आंसर आएगा। इस तरीके से आप कर लेंगे। डायरेक्ट मान जब याद होंगे आपको तो बड़ी ही सरलता होगी सवालों को सॉल्व करने में, और मैथ करने में भी बहुत आसान लगेगी आपको और मज़ा आएगा। ये चीज़ें फ्रैक्शंस की यूज़ देख ली अपन ने आज।